हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोगों ने एक नया अध्याय स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेट सीरीज या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, और हमने इस पे मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में आज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट प्लस जो मैंने कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, 5-6 सवाल इसके देख लेंगे। क्लियर है ना? 5-6 से ज़्यादा ही देखेंगे। और जो मैं आपको बता दूं, जो पार्ट अपना कल आएगा पार्ट 3, उस पर हम लोग इस अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक बेहतरीन लेवल से प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो फिर चलते हैं और देखते हैं। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो अपनी क्लास है वो शाम 7 बजे डेली चलती है, संडे को छोड़ करके। ठीक है, तो शाम 7 बजे आना ना भूलिएगा। और इससे पहले जाइए अभी तुरंत और शेयर करके आइएगा। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने टोटल कल 2 सीरीज देखी थी। सीरीज फर्स्ट ये थी कि इस पे A to Z लिखा हुआ था, A B C D कहाँ तक X Y Z। और हमने आपको ये भी बताया था कि इनके आपको प्लेस याद करने हैं। विपरीत भी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो एक बार विजिट करें उस क्लास में और आराम से देखें। तो पहली सीरीज़ कुछ इस प्रकार की हमने आपको बताई थी। और दूसरी सीरीज़ क्या थी? इस सीरीज़ को हमने पलट दिया था, Z Y X इधर C B A। ठीक है, तो ये 2 सीरीज हमने कल देख ली थी। चलो, अगली सीरीज जो आज हमें पढ़नी है वो है A B C से M तक। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाएंगे N से, या मैं यहाँ पर लिखूँ Z से कहाँ तक? N तक। ठीक है, मैं आपको अर्धांश कल की क्लास में बता चुका हूँ। जो नहीं याद है मतलब कल की क्लास में, वो लोग देख लें क्या है अर्धांश। यदि मैं ABCD लिखूँ ABCDEFGHIJKLM, यहाँ तक टोटल 13 अक्षर होते हैं। ठीक है, इन 13 अक्षर को हम लोग बोलते हैं कि ये है प्रथम अर्धांश। क्या है? प्रथम अर्धांश। आगे के 13 अक्षर कहाँ से? N से Z तक के, इनको हम लोग बोलते हैं ये है अपना द्वितीय अर्धांश। क्या है? द्वितीय अर्धांश। ठीक है, राइटिंग मैनेज कीजिएगा आप लोग, राइटिंग थोड़ा सा कमजोर है मेरी। ठीक है, तो A से M तक होता है प्रथम अर्धांश, N से Z तक होता है द्वितीय अर्धांश। क्लियर है? चलो, इसकी लैंग्वेज क्या है इस वाले सीरीज की? मैं आपको कल लैंग्वेज पूरी लिखवा चुका हूँ, तो अब मैं आपको लैंग्वेज लिखवाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं ऐसे बोल के बता दे रहा हूँ। तो इसकी जो लैंग्वेज होगी वो होगी, यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलो, अगली सीरीज है आप अपने लोग की, वो है ए से नहीं चालू करते हैं, इसको पलट देते हैं। मतलब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो M L ऐसे करके यहाँ आएगा B A, या M से हम लोग आते हैं कहाँ तक? A तक। ठीक है, और ये जाएगा Z से N तक। कहने का मतलब है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? आगे का क्वेश्चन आप लोग समझ लेना। अब तीसरा जो सीरीज मतलब लास्ट सीरीज आएगी अपनी, M से स्टार्ट होगी, A तक आएगी, N से स्टार्ट होगी, Z तक जाएगी। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले जो ये सीरीज है इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो देख लो। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को, N से चालू होता है ना Z तक, N से Z तक, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर? अब आगे का क्वेश्चन
आगे देखेंगे। क्लियर है ना? तो हमने ये 2 सीरीज पढ़ ली थी, आज हमें ये टोटल 3 सीरीज और पढ़ना है। क्लियर है? ये 3 सीरीज हमें और पढ़ना है, तो चलो पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग ये 2 सीरीज के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन फर्स्ट आज की क्लास का, यदि देखो इन्हीं में आपको देना है, ठीक है? तो मैं आगे की लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, आगे से मैं लिखता हूँ, ठीक है? बाएं से 10वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? मैं इसके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं 7वां होगा? ठीक है? और यदि मैं इसके लिए लैंग्वेज पढ़ूं इस क्वेश्चन की, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं 7वां होगा? तो मैंने आपको एक कल कॉन्सेप्ट भी बताया था। यदि आपकी लाइन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? देखो एक डायरेक्शन में जा रही, चाहे दोनों लाइन इस डायरेक्शन में आए, तो हमें यहाँ पर किसका साइन लगाना है? प्लस का साइन लगाना है। यदि एक की डायरेक्शन इस साइड है, दूसरे की डायरेक्शन इस साइड है, तो हम यहाँ पर क्या साइन यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। क्लियर है ना? चलो इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस पे क्या है? दाएं से 7वें के दाएं दूसरा अक्षर, ठीक है? हाँ दिख तो रहा है ना पूरा? अच्छा, एन से जेड उधर कट रहा था क्या? चलो अब देख लो, अब शायद सही है, ठीक है? ये इधर का कट रहा था थोड़ा सा, ठीक है? चलो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 3? हाँ ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा। चलो लिखता हूँ मैं। इस पे है बाएं से 16वें अक्षर के 16वें के दाएं 5वां अक्षर। ये 3 क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से, फिर मैं आगे 3 क्वेश्चन, फिर मैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? मतलब इन सीरीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे फिर, ठीक है? पहले आप लोग इन 2 के आंसर दो जल्दी से। मैं जल्दी से बताओ, जल्दी से। आ गया सभी को? चले देखो, सबसे पहले मैं इस सीरीज के बारे में बात करूं तो सभी क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पे क्या है? बाएं से 10वां, मतलब हमने कल आपको बताया था कि जो अपना दाहिना या बायां होगा वही क्वेश्चन का दाहिना या बायां होगा। तो अपना बायां ये होता है इस साइड से, तो किधर से? बाएं से 10वां के बाएं 7वां। अब देखो ये यहाँ पर आ गए, तो इस पर्टिकुलर अक्षर का या इस पर्टिकुलर नंबर का दाहिना ये हो जाएगा, जो अपना दाहिना वो इसका दाहिना, जो अपना बायां वो इसका बायां। तो देखो यहाँ से बाएं से 10 आ गए, लेकिन इसके बाएं हमें 7 जाना है, मतलब हमें इस डायरेक्शन में फिर आना है। तो हम चले किस ओर से थे? इस ओर से चले थे। देखो हम लोग इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं 7, तो हमने क्या कहा था? विपरीत दिशा, मतलब पहले ऐसे जाएं फिर ऐसे आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? माइनस साइन का यूज करना है। तो 10 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है? आपको याद होगा, बाएं से तीसरा अक्षर होता है सी। क्लियर है? चलो अब इस सीरीज को देख लेते हैं इसी में। अब देखो ये सीरीज, जो ये वाली सीरीज है ना, इस सीरीज का विपरीत है, तो इस सेम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस सी का विपरीत हो जाएगा। तो सी का विपरीत क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? एक्स होगा। या दूसरा तरीका ये है कि अब हमें इधर से तीसरा चलना है ना, मतलब लास्ट से तीसरा चलना है,
तो हमें लास्ट से नंबरिंग तो पता नहीं है कि Z1 होता है, Y2 होता है, X3 होता है, ये तो हमें नहीं पता ना। तो अब इधर से हमें मतलब इस बाएं छोर से तीसरे पे आना है। हमें हमेशा काउंटिंग पता होती है ए से, तो हम लोग क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे कितना 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और 24वां अक्षर कौन सा होता है एक्स होता है। बस सिंपल से ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको करते हैं दाएं से सातवां, मतलब इस साइड से कितना आना है 7 आना है हमें। आ गया देखो 7। अब आगे दाएं दूसरा, इसके दाएं दूसरा, अब हमें इधर जाना है तो यहाँ पर आ गया 2। देखो पहले इधर है अब उधर जा रहे हैं, मतलब पहले इस दिशा में है अब उस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 7 से हम लोग 2 घटाएंगे कितना आएगा 5। मतलब इस सीरीज की बात करें तो जेड से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो जेड से पांचवा अक्षर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 27 से 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 22 आएगा। और 22वां अक्षर होता है क्या है, तो 22वां अक्षर होता है सर वी। क्लियर है। अब बात करते हैं इस सीरीज की। तो इस सीरीज का इधर से पांचवा अक्षर क्या होगा सर, ए से पांचवा अक्षर एकदम आसान है, ए से पांचवा अक्षर होता है सर ई। तो पहले का आंसर ये हो गया, सेकंड वाले का आंसर वो हो गया। चलो इसको देखते हैं हम। बाएं से 16वें के दाएं पांचवा अक्षर, ठीक है क्या है, बाएं से 16वें के दाएं पांचवा अक्षर। किधर से चलना है, बाएं से ना, तो इधर से चल लो। ये आ गए हम लोग 16 पे, आ गए 16 पे। अब इसके दाएं पांचवा जाना है, मतलब इसके इस साइड, इसके दाहिने साइड कितना जाना है हमें 5 जाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। एक दिशा में हम लोग जोड़ देंगे, 16 5 21, हम लोग चले थे इस दिशा में, ठीक है। तो इस दिशा में चले हम लोग, तो इधर से 21वां अक्षर क्या होगा सर, 21वां अक्षर होता है यू। क्या होता है 21वां अक्षर सर यू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली सीरीज का आंसर हो जाएगा यू। यदि आपको ये वाली सीरीज दे दे तो इस सीरीज में सर क्या होगा, तो इस सीरीज की यदि बात करें तो इधर से कौन सा अक्षर है सर, इधर से है 21वां अक्षर। तो हम लोग क्या करेंगे 27 से इसको माइनस कर देंगे कितना 21, तो कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6। और छठवां अक्षर क्या होता है, तो छठवां अक्षर होता है एफ। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। बस इतना आसान है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं ये बची हुई 3 सीरीज। और आज ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करने वाले नहीं हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम पर मतलब कल की क्लास में, कल अपने डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। चलो इसको रेस करते हैं थोड़ा सा। दो सीरीज हो गई, चलो इसको भी हटाते हैं। मैं ये सीरीज इधर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको यहाँ तक दिख रहा होगा पूरा। चलो यहाँ है ए बी सी एक्स वाई जेड, दूसरी सीरीज थी जेड वाई एक्स सी बी ए, तीसरी सीरीज हमने लिखी ए से लेके एम तक, मतलब ऐसे, और इसके बाद लिखा हमने जेड से एम। चौथी सीरीज हमने लिखी एम से लेके ए तक, जेड से लेके एम तक। पांचवी सीरीज हमने लिखी थी एम से लेके ए तक और एन से लेके जेड तक, ठीक है। ये सीरीज अपनी कंप्लीट है, क्लियर। और ये सीरीज अपनी कंप्लीट है। अब किसकी बात करेंगे, इस सीरीज की। तो इस सीरीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है अपना टाइप थर्ड, ए से एम तक, जेड से एन तक। इसकी लैंग्वेज क्या होगी, मैं यहाँ पर इसकी पूरी लैंग्वेज अब लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में तथा द्वितीय अर्धांश को देखो, प्रथम अर्धांश यहां तक हो गया एम तक, इसको देखो हमने वास्तविक रूप में लिखा है। अब द्वितीय अर्धांश को क्या किए हम लोग यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखे हैं ना। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर चलो विपरीत क्रम में लिखने पर अब यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो। कौन सा अक्षर
कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं तीसरा होगा। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और किसका आंसर देना है, सिर्फ सेकेंड वाला देख लो। कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं 15वां होगा। अगला लिखते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से तेरहवें के दाएं 8वां होगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यदि ये सीरीज देखी जाए तो इस सीरीज में यहाँ से यहाँ तक आपको ये कन्फर्म है 13 अक्षर है, यहाँ से यहाँ तक ये कन्फर्म है कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं, ठीक है। दोनों में आपको पता है 13 अक्षर है। और यदि मैं ए से पूरा जेड तक की बात करूँ तो इसमें टोटल कितने अक्षर थे, 26 अक्षर थे, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करते थे, 27 से घटाते थे निकालने के लिए, किससे 27 से हम लोग पूरा ये घटाते थे। इस पे क्या होगा कि इस पे टोटल 13 अक्षर है। जब भी हमें घटाने वाली बात आएगी तो हम लोग किससे घटाएंगे, हमेशा 14 से घटाएंगे, 1 प्लस करके। क्लियर है ना। हाँ चलो इनको करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे से क्या है। करो। तो आपको देखो, आपने ये वाली हिंदी लिख ली होगी, तो मैं इसको रेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं तो थोड़ा से और जगह हो जाएगी बोर्ड में, तो बताने में फिर और मजा आएगा। बताया जाए, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षर हैं सर, 13 अक्षर हैं। यहाँ से यहाँ तक सर कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। पहली चीज आपको दिमाग में ये रखनी है, चाहे हमसे जो कुछ पूछे हमें काउंटिंग ए से करनी है। कहाँ से करनी है, ए से। ए से क्यों करनी है, इसका कारण ये है कि हमें जो नंबरिंग हमने याद की है, जो भी नंबरिंग हमने याद की है वो ए से याद की है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ से 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप बताएंगे कि सर 13 अक्षर तो यहाँ हो गए, 14वां अक्षर जेड होगा। तो क्या ए से काउंट करने पर जेड मिलेगा क्या 14 पे, नहीं सर 14 में मिलता है एन। तो यहाँ पर सीरीज क्या की गई है, उल्टा की गई है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा इस पर, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा से, और आपको काउंटिंग हमेशा ए से करनी होगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं तीसरा होगा। बाएं से चौथा के दाएं तीसरा, इसका दाहिना ये होगा ना, एक ही दिशा में लाइन है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 7वां। तो ए से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ए से 7वां अक्षर। अब देखो जैसे ही हम 13 अक्षर के आगे जाएंगे, ठीक है, वैसे इसकी कुछ कहानी चेंज हो जाएगी। 13 अक्षर तो ए से लेके एम तक तो पूरा तो सेम ही लिखा है ना, ABCDEFGHIJKLM, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं तीसरा होगा, तो कितना आ गया 7 आ गया। मतलब इधर से 7वां अक्षर क्या होता है, जी होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि मैं आपसे बात करूं, यदि मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि कौन सा अक्षर, नोट कर लेना इसको, मैं इसको थोड़ा से रेज करूंगा और इस पर एक अगला क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। नोट कर लिया, हटा दें, चलो हटा दें इसको। बताओ कौन सा अक्षर बाएं से 10वां होगा, कौन सा अक्षर बाएं से 10वां होगा सर, इधर से 10वां, बता दो क्या होगा, फिर जे हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अक्षर इधर से 12वां होगा, क्या 12वां अक्षर पूछूं, तो आप लोग हमें तुरंत बता देंगे सर 12वां अक्षर होगा, एल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आ गया ना समझ में, हाँ ठीक है।
चलो फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस पे क्या है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 15वां होगा। अब देखो हम इधर बाएं से चल रहे हैं, कितना 7 यहाँ पे आ गए, इसके बाद दाहिने में 15 जाना है, मतलब इसी साइड में कितना जाना है 15, तो 7 और 15 कितने हो गए सर, 7 और 15 कितना हो गया, तो 15 5 20 2 22 मतलब इस साइड से हमें कितना जाना है, 22 आगे जाना है। अब सर 22 आगे जाना है, इसका मतलब क्या है, 22 आगे जाना है तो जाना है, इसका मतलब क्या है, देखो इधर से हमें कितना आगे जाना है, 22 आगे जाना है। अच्छा ये बताओ कि हमें इधर से 22 जाना है, इतने में कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर है ना, तो एक काम करो, ये m तक वाले 13 अक्षर हटा दो। क्या करो, m तक वाले 13 अक्षर हटा दो। तो हमने यहाँ पर 13 हटा दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो यहाँ आ गया 9। अब हमें चाहिए z से 9वां अक्षर कौन सा होता है, कौन मतलब कहाँ से, z से 9वां अक्षर चाहिए हमें, कहाँ से, z से। जब भी कभी हमें z से पूछे 9वां अक्षर, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 27 से घटा देंगे 9, कितना आ जाएगा, 17 से 9 गया 8, यहाँ कितना आ गया सर, 18 आ गया। 18 का मतलब क्या होता है सर, 18 का मतलब होता है r, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने विपरीत को याद रखा है, किसको, विपरीत को याद रखा है, तो आपको 27 से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे वो भी देख लो। देखो अब हमें z से 9वां चाहिए ना, क्या चाहिए, z से 9वां चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं a से 9वां क्या होगा, तो आप लोग का तुरंत आंसर आ जाएगा सर i होता है। a से 9वां पूछो तो क्या होता है सर, i होता है। पूछ रहा है कहाँ से, z से, मतलब सीरीज को उल्टा करके पूछ रहा है, उल्टा करके पूछ रहा है तो आप भी इसको उल्टा कर दो। i का विपरीत क्या होता है, r होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 27 से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग 27 से नहीं घटाएंगे। क्लियर है ना, चलो तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग का आंसर हो गया। आगे चलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, चलो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 8वां होगा, कौन सा अक्षर बाएं से 13वां, यहाँ आएंगे 13, इसके दाएं 8वां, ये आ गए देखो 8, 13 8 कितना हो गया, 8 2 10 1 11, कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। अब देखो 21 में ए से एम तक तो निकल गए ना, 13 बाहर हो गए ना, तो यहाँ से सर 13 हटा दो। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस करने पर कितना आएगा सर, 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो मतलब हमें z से 8वां अक्षर चाहिए। a से 8वां क्या होता है सर, a से 8वां होता है सर h। सीरीज विपरीत है, z से पूछ रहा है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा सर, s हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपना s हो जाएगा। बस सिंपल सा काम करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा काम करना है आपको। चलो इसको रेस करते हैं अभी और क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, फिर से देख लो, फिर से देख लो एक बार। ठीक है, लास्ट बता रहा हूँ। क्लियर, चलो यदि सीरीज आपकी ए से लेकर जेड तक लिखी है, यदि इस पे आपसे पूछ रहा है कौन सा अक्षर स्टार्टिंग से 8वां होगा, इस साइड से 8वां होगा, तो तुम क्या करोगे, सीधा बता दोगे सर होता है एच। ठीक है, यदि यही सीरीज विपरीत क्रम में लिखी है, मतलब जेड से ए लिखी है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि जेड से बताओ 8वां कौन सा है, जेड से 8वां कौन है। अब आपको पता है ना शुरू से 8वां कौन है, शुरू से 8वां एच है। अब ये विपरीत करके पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन उल्टा करके पूछ रहा है, तुम भी इसका आंसर भी उल्टा बताओ। मतलब एच का विपरीत क्या होता है सर, एच का विपरीत होता है एस। बस हो गया आंसर। 27 से घटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपको स्पीड में करना है तो, नहीं तो भैया ऐसे घटाते रही ना, 27 से फिर 8 घटाना, फिर आएगा यहाँ से 19, 19 से बताना फिर एस। ठीक है, तो वो काम ना करो, एक बार याद कर लो विपरीत। विपरीत तो बहुत काम देगा, कोडिंग टू कोडिंग में बहुत यूज हुआ है विपरीत का। ठीक है, तो करो। चलो मैं यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। क्लियर है, चलो बताओ। इस पे आपको बताना है कौन सा अक्षर बाएं से 25वां, बाएं से 18वां, अगला बाएं से 20वां। ठीक है, देखो क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, बाएं से 7वां, अगला है बाएं से 18वां, तो हो गया ना, तुम बता दो बाएं से 12वां। चलो जल्दी से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जल्दी से करो। यदि आप लोग देखोगे तो इस क्वेश्चन में लगभग 20-25 क्वेश्चन करवा दूंगा आराम से, ठीक है, 20-25 तो आराम से मैं करवा दूंगा। बस आप लोग सीख जाओ, इतना ही मैं चाहता हूँ, ठीक है। टाइम कुछ भी लगे, बस आपको सीखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। आ गया, बताइए। देखो बाएं से 25वां पूछ रहे हैं, इसमें सर 13 अक्षर तो एम तक निकल गए। जेड से देखो चाहे तो आप लोग जेड से देखो, चाहे तो ए से देखो। अब ए से तो ये चालू नहीं है, बीच की इसकी सीरीज अलग है ना, हाँ अलग है, इसलिए हम लोग 13 हटा देंगे। तो 25 से ऐसे हम लोग 13 हटाते हैं तो हमें मिल जाएगा, 13 माइनस करो, मिल जाएगा सर 12। जेड से 12वां क्या होगा, ए से 12 बताओ ना, ए से 12 होता है एल, तो फिर जेड से 12 इसका विपरीत हो जाएगा क्या, वो ए आंसर अपना। क्लियर है। चलो बाएं से 18वां, इस साइड से 18, 13 अक्षर तो निकल गए। जेड से कितने अक्षर बचे, 14, 15, 16, 17, 18 सर 5। जेड से 5वां, ए से 5वां क्या होता है सर ई। जेड से पूछ रहे हैं मतलब इसका विपरीत क्या होगा सर वी, तो वी अपने क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहां पर बाएं से 20वां, इधर से 20वां, 13 निकल गए, बचे कितने 7, तो जेड से 7वां क्या होगा, ए से क्या होता है 7वां, ए 7वां होता है जी, तो जेड से 7वां क्या होगा, जेड से 7वां हो जाएगा टी, जी का विपरीत होता है टी। ठीक है, याद कर लो ऐसे, मतलब सॉल्व कर लो ऐसे, याद क्या करना है तुम्हें। ठीक है, बाएं से 7वां, इधर से देखो 7, इसको क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, अर्धांश को नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर बाएं से 7 क्या आएगा सर जी, बाएं से 12वां क्या आएगा सर एल, हो गया क्वेश्चन का आंसर अपने। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक बाएं वाले सारे देख लिए, अब देखते हैं हम लोग दाएं वाले कुछ। दाएं देखो, फिर 5 क्वेश्चन लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलो बाएं वाला तो हो गया ना, दाएं वाला करते हैं। कौन सा अक्षर आगे लिख लेना है यहाँ पर, अपना लिख लेना कौन सा अक्षर। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बाएं क्यों लिख रहा है बार बार, यहाँ लिखो दाएं। दाएं से क्या सर, दाएं से 25वां, दाएं से 18वां, दाएं से 7वां। अच्छा आपको ये तो कंफर्म हो गया ना, हम 25 को कुछ इस प्रकार से भी घुमा के लिख सकते हैं। दाएं से 25वां बोल रहे हैं ना, तो दाएं से 25 को मैं इस प्रकार से भी घुमा के लिख सकता हूँ क्या, दाएं से 12वें के बाएं 13वां। ठीक है, बाएं से 12वें के बाएं 13वां, ये भी लिख सकता हूँ। ये चीज़ यदि आपने सीख लिया है, तो नहीं सीखो तो इसको भी चेंज करते हैं। फिर दाएं से 10वें के बाएं 8वां। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलो अब नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखो दाएं से 12वां, या हम लिखते हैं दाएं से कितना लिख दें, 15 लिख दें, क्या लिख दो सर 15वां। बताओ जल्दी से, 5 क्वेश्चन फिर हैं आपके साथ, आपके पास, जल्दी से बताओ। ये 5 कर लो, इसके बाद सीरीज इसको ख़त्म करते हैं और 1-2 क्वेश्चन देख के इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आगे पूरी रामायण लिखी होती है कि यदि प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बताओ कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 13वां होगा। ठीक है, ऐसे पूरा क्वेश्चन देते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, पट से कर दो क्वेश्चन को तुरंत, आसानी से।
अरे पानी वानी पिए रहा करो, ठीक है। मैं तो पता है पढ़ाने में बहुत पानी लगता है पीने के लिए, रखे रहता हूँ, काफ़ी सारा रखा है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, दाएं से बताते हैं तुम्हें, ठीक है। अब देखो आधा आधा अर्धांश हो गया। चलो दाएं से 12वें के बाएं 13वां, दाएं से आ गया सर 12, इसके बाद बाएं गए रहना, इस व्यक्ति का बाएं इधर होगा, ये आ गया फिर 13, ठीक है। तो 12 13 क्या हो गया 25, इस साइड से कितना 25, बता दो 13 अक्षर ये हो गए, ध्यान देना। और इसके आगे में आना है, टोटल बताना है 25वां अक्षर क्या होगा ना। देखो इस साइड से 25 चाहिए हमें, इस साइड से लास्ट से 25, तो शुरू से क्या होगा 27 से घटा दो, घटाओ 25 कितना आएगा 2, तो ए से दूसरा अक्षर क्या होता है सर बी होता है। फिर आपने इधर नहीं घटाया इसको 13, इस वाले में तो आपने घटा दिया था, क्यों ये दिमाग में तो नहीं आ रहा आपके, चलो आ रहा होगा बहुत से बच्चों के हैं, चलो बताते हैं। अब ये 13 अक्षर यहाँ पर क्या लिखे हैं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, चाहे मैं इनको n से z लिख दूँ, चाहे मैं z से n लिख दूँ, हमें तो ये नंबर सारे तो क्रॉस ही करने हैं, ठीक है। जब हमें ये सारे नंबर को क्रॉस ही करना है तो हम लोग सीधा इधर ही आ जाएंगे, और दाएं से हमें 25वां पूछ रहा है तो सीधा हम 25वां अक्षर क्या होता है सर, 25वां अक्षर y होता है, वैसे y का विपरीत क्या हो गया फिर b हो गया, अपने क्वेश्चन का आंसर b आ जाएगा। क्लियर है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। क्योंकि यदि मैं इसको पलटा भी देता तो कोई मतलब ना निकलता और आपसे z से ही पूछता फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा b। समझने का प्रयास करो, ठीक है। चलो इस पे है अगला, देख लो आ जाएगा समझ में आसानी से। दाएं से 10वें के बाएं 8वां, दाएं से आ गए 10, इसके बाएं आ गए 8, 10 8 18। अब देखो हमें इधर से 18 आना है, किधर से 18 आना है, इधर से। अब देखो जिसके मन में आ रहा हो कि भैया ये 13 अक्षर हटा दो, क्या है जिसके मन में आ रहा है 13 अक्षर हटा दो, तो मैं कहूँगा ठीक है हटा दो, मन कर रहा है तुम्हारा, तो आगे कितना बचेगा सर 5 बचेगा। m से 5वां चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए m से 5वां चाहिए, देखो दोनों तरह से हो जाएगा। m से तुम्हें क्या चाहिए 5वां चाहिए, अक्षर कितने हैं, अक्षर सर 13 हैं, तो एक काम करो 14 से 1 प्लस हमने बताया ना ये यहाँ पर 1 प्लस से हमें घटाना है, तो फिर 14 से क्या करो 5 घटा दो, तो कितना आएगा सर 9 आ जाएगा। 9 अक्षर क्या होते हैं आई होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल आई हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ यदि मैं इस पर बात करूँ, यदि इस पर भी मैं हटाऊँ तो ध्यान दो ये 25 है ना, 25 से 13 घटा दो तो इधर कितने बचे फिर 12 बचे। m से 12वां पूछ रहा है, टोटल अक्षर की मतलब किससे में घटाना है 14 से घटाना है, 14 से आप लोग 12 घटा दो कितना आएगा 2, और इधर से दूसरा अक्षर क्या होता है b होता है, तो इसका आंसर देखो b लिखा हुआ है। क्लियर है ना। हाँ तो चाहे इसको जो प्रकार से आपको मन हो उस प्रकार से आप लोग कर लो, मैंने इसके दोनों तरीके आपको बता दिए, एक बार ये सारे अक्षर हटा के बता दिए, एक बार डायरेक्ट बता दिया। क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दाएं से 7वां। अब देखो ध्यान दो, अब हमें चाहिए n से 7वां। पता है क्या n से 7वां क्या होता है, नहीं पता हमें सर, पता है a से, हमें पता है a से, नहीं तो आप एक काम ये कर सकते हो, n से 7वां पूछ रहे हैं ना, n से 7वां पूछ रहे हैं, टोटल अक्षर कितने सर, अक्षर सर 14 हैं। n से 7वां पूछ रहे हैं, लेकिन हम z से बता सकते हैं आसानी से, तो बता दो सर z से बता दो, तो इधर से 7 घटा दो तो ये सर कितना आएगा 7, तो z से 7वां अक्षर क्या होगा, z से 7वां अक्षर क्या होगा, तो सर z से 7वां अक्षर देखो a से 7वां अक्षर होता है g, तो फिर z से 7वां अक्षर हो जाएगा t, तो इसका आंसर क्या आएगा t आएगा। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो, इस पे है दाएं से 7वां, किधर से इस साइड से 7वां। अच्छा तो n के पहले टोटल कितने अक्षर होते हैं सर, n के पहले होते हैं सर 13 अक्षर, 13 और 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 20। n से पहले 13 अक्षर होते हैं ना, कौन वाले m से लेके a तक, a से ये पूरा कितने अक्षर 13, इधर में कितना जाना है 7, तो 13 7 कितना होगा 20, और a से 20वां अक्षर क्या होता है सर। क्लियर हो गया, आया ना समझ में। हाँ चलो
इसको देख लेना रिपीट करके, जिसको ना आ रहा हो भी समझ में, ठीक है, दोबारा देखना, मजा आ जाएगी आपको। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर दाएं से हमें 12वां चाहिए, मतलब इस साइड से 12 चाहिए, लेकिन इनसे पहले यदि मैं ए बी सी डी ये पूरी सीरीज में देखूँ, कहाँ से, ये वाली सीरीज में ए से जेड वाली में, तो एम के पहले सर होते हैं टोटल एन के पहले होते हैं सर 13 अक्षर, 13 इधर के 12 ये, 13 12 कितने हो गए 25, ए से 25 क्या होता है सर वाई होता है। चाहे तो इससे आप लोग कर लो, क्या 14 से आप लोग 12 घटाओगे क्या मिलेगा दूसरा, जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है सर, जेड से दूसरा अक्षर होता है वाई, या नहीं पता ए से सर दूसरा क्या होता है, ए से दूसरा होता है बी, और बी का विपरीत क्या होता है वाई। ऐसे कर लो, क्लियर है ना। मैं देखो एक क्वेश्चन के 2 तरीके 2 से अधिक तरीके बता देता हूँ आपको, आपको जो अच्छा लगे आप लोग उससे कर लीजिएगा, क्लियर है। हाँ तो सर ये भी हो गया। अब हम लोग करते हैं इसको दाएं से 15वां। कैसे होगा दाएं से 15वां, देखो इधर से 15 आना है, देखो 13 तो निकल गए, बचे कितने सर 2, यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षर सर 14, 14 से 2 घटाओ कितना आया 12, 12 अक्षर क्या होता है एल। क्लियर हो गया, क्लियर है सभी को। यदि क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे और अपनी देखेंगे अगली सीरीज। चले आगे ना, हाँ चलो चलते हैं। अगला सीरीज है एम से ए, जेड से एन। देखो अभी तक इतना टाइम लगा ना, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आसान मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या मैं अभी भी वो लिखूं क्या चीज़, बाएं से 7वें के दाएं तीसरा, ये चीज़ लिखूं क्या अभी, या इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं बाएं से 10वां, फिर समझो आप लोग बताओ, जो कहोगे वो कर दूंगा मैं। बताओ कि क्या मैं ऐसे लिखूं, क्या बाएं से 7वें के दाएं तीसरा, तो इसमें क्या होगा, बाएं से 7 आएंगे, दाएं 3 जाएंगे, तो 7 3 10 हो गया। इससे अच्छा मैं लिख देता हूं, यदि आपने इसको सीख लिया है, क्या सीधा बाएं से 10वां। क्लियर है, यही लिखता हूं मैं बाएं से 10वां, आगे तो आप लोग सीख गए होंगे वैसे। चलो पहला बताओ, बाएं से 10वां, बाएं से 15वां, बाएं से 20वां, बाएं से 7वें के दाएं 13वां, या यहाँ पर लिख लो 9वें के दाएं। आगे बाएं से 18वें के बाएं 15वां, इतना करो। जल्दी से करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो टाइप वाइज देख ही रहे हैं हम लोग, चलो टाइप वाइज देख ही लो। ये हो गया, ये भी अपना हो गया, अब लास्ट देखेंगे ये वाला। चलो जेड से एन, जल्दी बताओ, आया। चलो देखते हैं। बाएं से हमें 10वां चाहिए, सबको पता है 13 अक्षर होते हैं, लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से। इधर भी सर 13 ये अक्षर होते हैं, ठीक है। बाएं से 10वां मतलब इस साइड से हमें 10वां चाहिए। टोटल अक्षर कितने सर, टोटल अक्षर है 14, सॉरी टोटल अक्षर है 13, तो मैं घटाना किससे 14 से, 14 से 10 घटाओ कितना आ गया सर 4। ए से चौथा अक्षर क्या होता है सर डी, हो गया आंसर। क्लियर है। इसको तो बाएं से 15वां, ध्यान दो, ये तो अपना हो गया ना, हटाओ इसको। अब हमें चाहिए बाएं से 15वां, मतलब यहाँ से 15 चाहिए। देखो 13 अक्षर तो निकल गए, बचे कितने अक्षर, 2 अक्षर। जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है सर, जेड से दूसरा अक्षर होता है वाई।
ठीक है। जेड से दूसरा अक्षर होता है वाई, ए से दूसरा याद रखो, ए से दूसरा बी होता है, बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। तो ये अपना आंसर होगा। इसको विपरीत ना याद हो भैया याद कर लो, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाएं से 20वां चाहिए अब हमें, इस साइड से 20वां, तो देखो 13 निकल गए, बचे कितने 7। जेड से 7वां क्या होता है सर, टी होता है जेड से 7वां। कैसे हमें पता है सर, ए से 7वां जी होता है, जी का विपरीत टी होता है, तो जेड से 7वां टी हो गया, सिंपल। सॉरी इसका है ना, ये टी बना है क्या, चलो टी है ये, क्लियर है। आगे चले ना, चलते हैं आगे, इसको रेस करते हैं। इस पे क्या है, बाएं से 9वें के दाएं 13वां, इधर से 9वां के दाएं 13वां, 13 9 3 12 कितना हो गया 22, मतलब इधर से 22वां चाहिए हमें। तो 13 तो निकल गए, निकल गए 13 निकल गए, बचा कितना 9 बचा ना, तो 9 और आ जाओ इधर। जेड से 9वां क्या होता है सर, ए से 9वां होता है आई, आई का विपरीत होता है आर, तो जेड से 9वां आर हो गया, क्लियर है। अगला है बाएं से 18वें के बाएं 15वां, तो हम लोग आएंगे बाएं से 18 कि बाएं है, क्या लिखा है इस पर, अच्छा ठीक है बाएं से 18वां, इधर से हम लोग 18 आ गए, इसके बाएं 15वां, फिर इधर वापस गए, तो वापस जाएंगे माइनस होगा, 18 से 15 जाएगा 3, हम लोग चले थे इधर से, ठीक है। इधर से तीसरा मतलब एम से तीसरा अक्षर क्या होगा सर, 14 से घटा दो, ठीक है 14 से घटा देते हैं इसको। इधर से तीसरा चाहिए ना, इस अर्धांश में कितने अक्षर 13, 14 से घटाओ 3 कितना आ गया सर 11, तो ए से सर 11वां अक्षर क्या होगा, ए से सर 11 अक्षर होता है के, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्लियर है। आई बस में ना, ठीक है। आ गई हो तो फिर आगे चलते हैं। देखो आगे लिखो, 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं। दाएं से 25वां, दाएं से 18वां, दाएं से 13वां, दाएं से 7वां, बस 4 ही बताओ जल्दी से, 1 2 3 और 4, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी से। आ गया, चले आगे, चल देखो, अरे इतनी देर में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो इधर से आपको आना है 25, देखो यहाँ से हम लोग आ गए 13, इधर बचे कितने अक्षर 12, ए से 12वां होता है एल, हो गया सबका। चलो अब इधर से हमें आना है दाएं से 18वां, तो देखो इधर आ गया हम लोग 13, बचा कितना सर 5, ए से 5वां क्या होता है, ए से 5वां होता है ई, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। दाएं से 13वां, इधर से 13 अक्षर होते हैं, यहाँ पर लिखा गया जेड, आंसर हो गया जेड। दाएं से 7वां, इधर से हमने आना है 7वें अक्षर पे, एन से 7वां क्या होगा, देखो एन से पहले 13 अक्षर और होते हैं, तो 13 और 7 कितने हो गए 20, 20वां अक्षर टी, क्लियर, क्लियर है ना सभी को। चलो हो गया अपना ये, आगे चलते हैं। ये अपनी सीरीज डाइंड करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या अगली सीरीज देखते हैं, ठीक है। यहाँ है एम से ए, कॉमा एन से जेड। हाँ इसकी लैंग्वेज क्या होगी, अच्छा मैंने इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी क्या, इसकी लैंग्वेज में एक बार फिर से पढ़े दे रहा हूँ जिसने नहीं लिखी है। यदि प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, बाकी जितने क्वेश्चन है उसी के आगे इसको फेट कर लेना, ठीक है। इसके लिए इस सीरीज के लिए लैंग्वेज क्या होगी, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर। पहला क्वेश्चन है आपके पास दाएं से 15वां होगा, अगला क्वेश्चन दूसरा दाएं से 7वां, अगला क्वेश्चन तीसरा दाएं से 5वां, अगला क्वेश्चन है चौथा दाएं से 20वां, और लास्ट क्वेश्चन है 5वां दाएं से 25वां। बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा इन सभी के आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो इनके आंसर्स।
हो गए? हो गया ना? कुछ नहीं करना है, जैसे देखो ये सीरीज है वैसे ही तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो गया क्वेश्चन। चलो कैसे, देखो दाएं से हमें 15 चाहिए ना, इस साइड से हमें आना है 15। देखो 13 अक्षर तो ये निकल गए, इधर बचे कितने सर? 2 अक्षर। ए से दूसरा अक्षर क्या होता है सर? बी। 13 अक्षर ये और 13 ये। अब मेरा कुछ नहीं, ठीक है, 13 इधर के 13 उधर के, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं। चलो दाएं से 15वें के, अच्छा ये तो हो गया ना, बी आ गया इस पे। दाएं से 7वां, जेड से 7वां, फिर टी होता है, क्योंकि ए से 7वां जी होता है, जी का विपरीत टी होता है, तो जेड से 7वां क्या हो गया? टी हो गया। दाएं से 5वां, मतलब जेड से 5वां, सर ए से 5वां ई होता है, तो जेड से 5वां फिर ई वी हो जाएगा, ई का विपरीत होता है वी, ठीक है। दाएं से 20वां, इधर से मैं 20 आना है, देखो 13 अक्षर तो निकल गए, बचे कितने? 7 अक्षर। ए से 7वां अक्षर क्या होता है? ए से 7वां सर, ए से 7वां होता है जी, क्लियर। फिर दाएं से 25वां, देखो इधर से कितना हो गया? फिर 13 निकल गए, 25वां चाहिए, कितने बचे? 12। देखो ना इधर से कितने बचे? 12, तो ए से 12 हुआ क्या होता है? जे के एल, क्लियर हो गए। चलो आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन आपके सामने और आगे देखो, मैं लिख रहा हूँ इस पर तुरंत। हमने दाएं वाले सारे कर लिए, बाएं वाले करते हैं। 1 2 3 4 5, जल्दी से बताओ। बाएं से 7वां, बाएं से 10वां, बाएं से 15वां, बाएं से 20वां, बाएं से 25वां। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। और क्लास हो गई है 47 मिनट की, जल्दी से बताओ। अच्छा कितने क्वेश्चन कर लिए? एक सीरीज में हमने लगभग 10 देखे हैं, तो 10 20 30 हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगे। और इस पे कितने क्वेश्चन किए थे? 3 किए थे, तो 3 दूनी 6, 36, हाँ 30 35 हो गए, बहुत है, ठीक है। विद कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, बहुत है इतने क्वेश्चन। चलो, और कल की क्लास में भी ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, 30+ क्वेश्चन भी हो सकते हैं कल की क्लास में। चलो देखते हैं। बाएं से 7वां, इधर से 7वां चाहिए, मतलब एम से 7वां, टोटल अक्षर कितने सर? सर 14। 14 से 7 घटाओ कितना आया सर? 7, मतलब ए से 7वां क्या होता है? ए से 7वां सर जी होता है, लिख दो जी आंसर। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था अभी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ। इस पर था कि क्या था, देखना पड़ेगा मेरे को फिर से। देखो एम से एन से जेड लास्ट चल रहा था, बाएं से 7वां, देखो इधर अपने कितने अक्षर? 13, इधर कितने? 13, ठीक है। बाएं से 7वां मतलब हमें इधर से क्या चाहिए? 7वां चाहिए, और हमें सारी चीज़ें पता है ए से, तो ए से 7वां क्या मतलब? ए से क्या होगा? तो टोटल अक्षर 13 है, तो मैं 14 से 7 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा? 7, तो ए से 7वां होता है जी, जो कि अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें बाएं से 10वां चाहिए, तो इस साइड से देखो चाहिए कितना? 10, तो ए से क्या होगा? 14 से 10 घटा लो, कितना आएगा? 4 आएगा, चौथा अक्षर होता है डी, क्लियर है बात। चलो अगला है बाएं से 15वां, 2 क्लियर हो गया, तो इसको रेज करते हैं और फिर देखते हैं अपना बाएं से 15वां। चलो बाएं से 15वां देखने के लिए एक काम करो, ये प्रथम अर्धांश तो एकदम से बाहर हो गया ना, प्रथम अर्धांश तो एकदम से बाहर हो गया। इधर से आएंगे कितना मिलेगा हमें? ये 13 अक्षर निकल गए। एन से हमें दूसरा अक्षर चाहिए, इसका मतलब जेड से कौन सा होगा? तो सर जेड से होगा, 14 से 2 घटाएंगे 12वां अक्षर। जेड से 12वां अक्षर क्या होता है? सर जेड से 12वां होता है ओ। कैसे? ए से पता है 12वां एल, एल का विपरीत है ओ, ठीक है। चाहे तो ऐसे आप ओ लगा लो, या दूसरा तरीका ये है कि अब हम प्रथम अर्धांश तो क्रॉस कर चुके हैं,
ए तक तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ना, क्या किए, ए तक तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें आगे का देखना है, तो चाहे मैं ए को ऐसे से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इतने से हमें क्या मतलब, कोई मतलब नहीं ना। तो ए से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो बाएं से 15वां आना है, मतलब ए से हमें 15 आना है, तो क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा। क्लियर है ना। बाएं से 20वां चाहिए, मतलब इधर से 20वां चाहिए, तो हमें मिल जाएगा टी। बाएं से 25वां चाहिए, मतलब इधर से 25वां, अच्छा ए से 25वां क्या होता है, मिल जाएगा हमें वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो अब मैं आपको देता हूँ कुछ क्वेश्चन घर के लिए। ठीक है, सुन लो पूरी बात। चलो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्या क्या इसके आपको फायदे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है बाएं से 7वें के दाएं 8वां, बाएं से 8वें के दाएं बाएं तीसरा, अगला दाएं से 15वें के बाएं 10वां, दाएं से 18वें के दाएं 5वां, दाएं से 19वां। चलो आपके पास ये टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन नहीं है, ये देखा जाए तो आपको करना किस प्रकार है, पूरी बात सुनो। 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज, 5 सीरीज, टोटल कितनी सीरीज है, 5 सीरीज। तो एक क्वेश्चन को आपको 5 सीरीज से सॉल्व करना है, तो एक क्वेश्चन के 5 आंसर निकलेंगे। एक आंसर इसका 1 2 3 4 5, इसके भी 5 निकलेंगे, इसके भी 5 निकलेंगे, इसके भी 5, इसके भी 5। अब करना क्या है, आपको ऑफलाइन कमेंट में पहला नंबर डाल देना है, इसके जो 5 आंसर निकले आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर दूसरा नंबर डालना है, इसके भी 5 आंसर, तीसरा डालना है, इसके भी 5 आंसर। इससे हमें ये पता चलता रहे कि देखो 10-12 लोग आप लोग होते हो, 10 से 12 लोग लाइव आते हो, जुड़ते हो हमारे साथ, तो हमें ये तो कम से कम पता चले ना कि कितने बच्चे सीरियस हैं पढ़ने में, कितने बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये चीज़ तो हमें मालूम होनी चाहिए ना, स्टूडेंट हो मेरे आप लोग सभी, क्यों। तो इतनी बात बता देना। देखो जो जो आंसर करेगा उसके लिए एक चीज़ मैं और करूँगा, मैं कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में उनका नाम और कितने क्वेश्चन उनके सही है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उनका मतलब सभी का नाम लूँगा, जो जो लोग ऑफलाइन कमेंट में हमें आंसर बताएंगे। क्लियर है ना। ठीक है, तो सभी को आंसर बताना है, आंसर किस प्रकार लिखना है जैसे मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो मैं ये पता चलेगा कौन पढ़ रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने कल की क्लास में। डेली शाम 7 बजे हम लोग की क्लास होती है, तो कल भी हम लोग 7 बजे मिलेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, और ये तो अपना ये पूरा ख़त्म ही हो गया, तो केवल प्रैक्टिस क्लास ही रखेंगे कल हम लोग। ठीक है, और जो भी टाइप या कॉन्सेप्ट हमसे छूट गए वो भी कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो, अपनी क्लास आज की अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।